हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विजय सैनी एंड यू आर वाचिंग सैनी सेवास एंड इन्वेस्टर्स। मेरे दोस्तों, अगर आप एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर कराने जा रहे हैं, आप एलआईसी पॉलिसी को बंद कराने जा रहे हैं, तो मेरे कहने से रुक जाइए। मैं इसका सब्स्टिट्यूट लेके आया हूं मेरे दोस्तों। एलआईसी पॉलिसी अब आपको बंद नहीं करानी पड़ेगी मेरे दोस्तों। एलआईसी पॉलिसी बंद कराने के बहुत सारे लॉस हैं मेरे दोस्तों। नंबर 1, एलआईसी पॉलिसी आपने 2 कामों के लिए ली थी। नंबर 1, अपना पैसा ग्रो करने के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे को ग्रो करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। साथ के साथ मेरे दोस्तों, आपने चाहा था कि मेरा इंश्योरेंस बना रहे, कल को कोई प्रॉब्लम हो तो घर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मेरे दोस्तों वो सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, इन दोनों लॉस के साथ साथ मैं बता दूं, आपको फाइनेंशियल लॉस भी होने वाला है। अगर आप पॉलिसी बंद करते हैं तो उसकी सिचुएशंस आपके सामने है। नंबर 1, जिन पर्सन ने पॉलिसियों को चलाया नहीं है 3 साल तक, तो मेरे दोस्तों वो पॉलिसी को सरेंडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सिचुएशन है कि जिसने 3 साल तक पॉलिसी का प्रीमियम भरा है, वो ही पर्सन एलआईसी को सरेंडर कर सकता है, बंद कर सकता है और उसके एवज में पैसा ले सकता है। तो 3 साल तक अगर नहीं चलाया तो आप सरेंडर कर ही नहीं सकते। और आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि आपने 3 साल पूरा चला लिया है, तो आपको सरेंडर वैल्यू में क्या मिलने वाला है मैं बताता हूं मेरे दोस्तों। तीसरे साल 30%, चौथे साल 40%, 5वें साल 50%, छठे साल 60%, 7 इयर्स में 70% और 8वें साल 80% मेरे दोस्तों। इसके बाद नाम मात्र का ही जो है हमारा अमाउंट बढ़ता है, सरेंडर की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि लगभग 80% ही पैसा, अगर आपने 100 रुपया एलआईसी को दिया है तो आप 80 रुपीज ही प्रदान होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर हम सरेंडर कराने जा रहे हैं और हमने 6 साल तक प्रीमियम भरा है मेरे दोस्तों, तो हम देखें कि हमने 6 साल तक जो प्रीमियम भरा है, यानी हमने अगर वहां पर 1 लाख रुपया भर दिया है, तो हमें 60,000 रुपीज ही मिलने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल भी लॉस है। अब हम इसके सब्स्टिट्यूट पे आते हैं मेरे दोस्तों, और सब्स्टिट्यूट मैंने ढूंढ लिया है आपके लिए। तो मेरे दोस्तों, सब्स्टिट्यूट क्या है मेरे दोस्तों? सरेंडर का, यानी पॉलिसी बंद कराने का इतना लॉस है, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए, और उसका सब्स्टिट्यूट है हमारे पास मेरे दोस्तों। वो है एलआईसी का बेटर लॉन सिस्टम। क्या है मेरे दोस्तों एलआईसी का? जितनी हमें सरेंडर वैल्यू मिलने वाली है अप्रॉक्स, उतना ही हमें लॉन मिलने वाला है। यानी एक आदमी अगर बंद कराने जा रहा है अपनी पॉलिसी 6ठे ईयर, 7वें ईयर, 8वें ईयर, जितना उसे पैसा सरेंडर कराने पर मिलेगा, उतना ही वो एलआईसी से लोन भी ले सकता है अप्रॉक्स। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कोई हर्डल्स आ गई है, कोई परेशानी आ गई है जिसकी वजह से आपको पैसे की आवश्यकता है और आप पॉलिसी बंद कराने जा रहे हैं, तो आप बंद मत कराइए, आप पॉलिसी को सरेंडर मत कराइए मेरे दोस्तों। आप पॉलिसी से लोन ले लीजिए। सिचुएशन क्या होती है मेरे दोस्तों? अप एंड डाउन जिंदगी में चलता रहता है। आज खराब दिन है, कल अच्छा होगा, और ये अच्छा बुरा चलता रहता है। तो आज जो सिचुएशन है बड़ी वर्स्ट है, इसीलिए पॉलिसी बंद कराने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, रुकिए, वहां पर आप उसकी जगह पर लोन ले लीजिए। एलआईसी लोन प्रदान करता है, जिस प्रकार से सरेंडर वैल्यू है 30% 3 साल में, 40% 4 साल में, 8 साल में 80% और 80% ही रहती है। इसी प्रकार से लोन सिस्टम भी 80% तक बढ़ता है, बल्कि लोन सिस्टम और भी आगे बढ़ जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोन ले सकते हैं और उससे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधार सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं गुजरने वाली। आज हम पॉलिसी बंद कराने जा रहे हैं, लेकिन हमने पॉलिसी बंद ना कराकर उस पर लोन करा लिया, और लोन इतना करा लिया है कि एट प्रेजेंट हमने उसका प्रीमियम भी भर दिया। तो आज तक के सारे प्रीमियम हमारे क्लियर हो गए मेरे दोस्तों। अब बात आती है लोन को चुकाने की मेरे दोस्तों। कैसे चुकेगा? क्योंकि पहले ही फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, कोई मांगने नहीं आएगा, कोई ऐसा लोन नहीं है जो मांगने आएगा, और साथ के साथ इसकी परसेंटेज बहुत कम है।
आप बाहर से जब भी प्राइवेट लोन लेते हैं तो कम से कम वो 2%, 5% और कई बार तो मैंने देखा डेली वेजेस 10% पे भी लोग पैसा लेते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन LIC 1% से भी कम पर मंथ के हिसाब से आपको लोन प्रदान करता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए तो LIC उस पर सिर्फ 950 रुपया ही इंटरेस्ट लेता है। तो बहुत ही अच्छा लोन होता है मेरे दोस्तों। और जो ये हर्डल्स, परेशानियां, ये कितने दिन की है? 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, बस फिर हमारा समय चेंज हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि हमने सरेंडर क्यों किया। उस समय अगर हम थोड़ा सा धीरज धर लेते तो आज तो हमारे पास बहुत पैसा है, हम इजीली प्रीमियम पे कर लेते। और ऐसा करने पे क्या होगा मेरे दोस्तों, इधर से आपने लोन लिया और उसका प्रीमियम भी भर दिया, अपना काम भी चला लिया मेरे दोस्तों, और साथ के साथ आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आपने उसमें थोड़ा सा वेट किया, आपने 2 साल वेट किया और उसके बाद जो स्थितियां सही हो गई तो आपने संपूर्ण प्रीमियम LIC में दे दिया, आपका इंश्योरेंस भी रेगुलर हो गया मेरे दोस्तों। और जो आपने पैसा जोड़ा था, जो ओनली 30% या मैक्सिमम 80% आपको पैसा मिल रहा था, अब वो 200 गुना से भी ज्यादा पैसा आपको रिसीव होगा मेरे दोस्तों, अगर आप पॉलिसी को रेगुलाइज कर लेते। हर्डल्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, कई बार नहीं होगा तो लोन लिया, लोन वापस कर दिया, लोन लिया, लोन वापस कर दिया। मेरे दोस्तों, अपने काम को चलाना है, सारी सुविधाओं को अपने में समेट के रखना है। इंश्योरेंस भी हमें चाहिए, इंश्योरेंस भी हमारे परिवार को चाहिए, हमारे परिवार के लिए चाहिए मेरे दोस्तों। और पैसा भी हमें अपने परिवार के लिए बढ़ाना ही है, सिचुएशन चाहे कोई भी हो। तो आज मैं जो सब्स्टिट्यूट आपके पास लेके आया हूँ, क्योंकि आदमी के पास जब पैसा नहीं होता, उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो सीधा कहता है LIC पॉलिसी बंद कीजिए, LIC पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने से LIC पॉलिसी कभी भी सरेंडर मत कीजिए। आपको अगर जरूरत है तो आप एज ए लोन ले लीजिए, जिसका इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, इजीली पे होया जा सकता है। और आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई मांगने नहीं आएगा मेरे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है मेरे दोस्तों। LIC पॉलिसी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, उस पर लोन ले लेना चाहिए। एक बार लोन ले लिया, वापस दे दिया, दोबारा ले लिया, तिबारा ले लिया, जिंदगी में जितनी बार जरूरत है आपने लोन ले लिया, अपनी पॉलिसी को रेगुलाइज किया। इससे इंश्योरेंस भी बना रहा आपका, आपके परिवार के लिए, और साथ के साथ आपका पैसा भी मोर ग्रो करा। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने को विकसित करते रहिए, अपने पैसे को बढ़ाते रहिए और देखते रहिए सैनी सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू दोस्तों।